रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2022 में यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन के साथ रूस का, उसके बाद बहुत कम विदेश यात्राएं की। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद व्लादिमीर पुतिन के विदेश दौरों में बड़ा बदलाव देखने मिला है। इस युद्ध के शुरू होने के साथ ही पुतिन पहली बार भारत यात्रा पर आ रहे हैं। 4 साल बाद हो रही इस यात्रा पर अमेरिका, यूक्रेन, यूरोपीय देशों की सीधी नजर है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद बहुत कम विदेश यात्राएं की, इसकी भी खूब चर्चा हो रही। यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले पुतिन अपने शासनकाल के दौरान देखा जाए तो फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और अमेरिका जैसे देशों का ही दौरा करते रहे। लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद उनकी यात्राएं बेलारूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम और चीन जैसे देशों तक सीमित हो गई, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार रूस को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर से अमेरिका। राष्ट्रपति पुतिन की विदेश यात्राएं 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के कारण भी सीमित हुई। पुतिन उन देशों की यात्राओं पर नहीं गए जो न्यायालय के अधिकार को मान्यता देते हैं। अमेरिका न्यायालय का सदस्य नहीं है, इसलिए अमेरिका पुतिन को गिरफ्तार नहीं कर सकता, जिसके चलते पुतिन ने अगस्त 2025 में अलास्का की यात्रा की थी। 2015 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की उनकी पहली यात्रा थी। यही नहीं, यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भी किसी पश्चिमी देश की उनकी पहली यात्रा थी और वो इस दौरान किसी भी यूरोपीय देश नहीं गए थे। उनकी यात्राएं पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों में और कुछ एशियाई देशों तक ही सीमित रही थी। फरवरी 2022 से अगर नजर डालें, मतलब यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद से अगर नजर डालें, तो 2022 में 28-29 जून तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की यात्रा उन्होंने की। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन के इन दो पुराने सोवियत देशों का पहला दौरा था। उसके बाद 19 जुलाई ईरान की यात्रा उन्होंने की। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान और तुर्की के नेताओं से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सीरिया के हालातों पर भी चर्चा की थी। 15-16 सितंबर उज्बेकिस्तान को वो गए थे। यहाँ पुतिन ने ताशकंद में 8 देशों वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जो मुख्य रूप से चीन और रूस के प्रभाव वाला ही एक संगठन है, एक समूह है। शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन ने चीनी नेता शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। वो तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। उसके बाद अक्टूबर की बात करें तो 2022 में 13 और 14 अक्टूबर को वो कजाकिस्तान में थे। पुतिन ने एशिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। बारी आती है नवंबर महीने की। 23 नवंबर 2022 आर्मेनिया की यात्रा पर गए थे। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में वो भाग लेने पहुंचे थे। सोवियत संघ का मास्को समर्पित उन देशों का समूह है ये, जिनका कि सोवियत संघ भी हिस्सा था। 9 दिसंबर किर्गिस्तान की यात्रा पर वो थे। पुतिन ने बिश्केक से यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल की बैठक में भाग लिया था, जो कि कई पूर्व सोवियत संघ के देशों का आर्थिक संगठन था, गठबंधन था। 19 दिसंबर बेलारूस की यात्रा पर वो थे। पुतिन ने मिन्स्क में राष्ट्रपति अलेक्सांद्र लुकाशेंको से मुलाकात की थी। बेलारूस रूस को पड़ोसी और मजबूत सहयोगी है, जिसमें यूक्रेन पर रूस के लिए अहम भूमिका निभाते हुए भी इस देश को देखा गया था। 2022 वो साल जब यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म हुआ, फिर लग गया 2023। 2023 में पुतिन की विदेश वाली जो जगह थी, विदेश यात्राएं वाली जो जगह थी, उसमें सीधे अक्टूबर का महीना आता है। 12 और 13 अक्टूबर वो किर्गिस्तान की यात्रा पर थे। पुतिन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। इसके बाद 17 और 18 अक्टूबर 2023 को वो चीन में थे। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फोरम में जाकर उन्होंने भाग लिया था। बीजिंग द्वारा मास्को को दिए जा रहे समर्थन का ये प्रतीक यात्रा मानी गई थी। फिर नवंबर में वो वापस कजाकिस्तान पहुंचे थे। अस्ताना कजाकिस्तान की राह पर ये पुतिन दिखाई पड़े। उनके प्रयासों को वो अगर देखिए तो हमेशा से वो रूस के साथ रहे हैं, जिनका उद्देश्य पूर्व सोवियत के जो पड़ोसी हैं और महत्वपूर्ण आर्थिक जो साझेदार हैं, उनके साथ संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से ये मुलाकात हुई थी। नवंबर में फिर, यानी 23 नवंबर 2023 को वो फिर बेलारूस की यात्रा पर थे। पुतिन ने मिन्स्क में कलेक्टिविटी सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ये सुरक्षा समूह कई पूर्व सोवियत देशों से मिलकर बना था।
उसके बाद 6 दिसंबर 2023 को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रूसी राष्ट्रपति पहुंचे थे। सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात की एक अहम यात्रा ये बताई गई। इस दौरे का उद्देश्य मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मॉस्को की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य थे, वो वहां गए थे। फिर साल खत्म होता है और आता है 2024। 2024 में पुतिन की वो विदेश यात्राएं जो कि खूब चर्चा में रही थी, वो शुरू होती हैं मई से। 16 और 17 मई को वो चीन पहुंचे थे। पुतिन ने रूस और चीन के बढ़ते रणनीतिक रिश्तों को और शी जिनपिंग के साथ अपने संबंधों को बीजिंग में एक नए आयाम तक पहुंचाया था, क्योंकि वो अमेरिका के वैश्विक असर का एक विकल्प पेश करना चाहते थे खुद को, यानी रूस को। उसके बाद मई में ही वो बेलारूस पहुंचे थे। 23 और 24 मई की उनकी बेलारूस की यात्रा थी। अपने 5वें कार्यकाल की शुरुआत के तहत कई विदेश दौरों में से एक बेलारूस की ये यात्रा थी। 26 और 28 मई को उज्बेकिस्तान की यात्रा पर भी व्लादिमीर पुतिन गए थे। ताशकंद की यात्रा के दौरान पुतिन ने उस समझौते पर भी हस्ताक्षर किया जिसके तहत रूस मध्य एशियाई देश में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। 18 और 19 जून को उत्तर कोरिया में पुतिन ने लगभग 24 सालों में पहली बार प्योयांग का दौरा किया था, जहां उन्होंने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग से मुलाकात की थी। एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर यहां हस्ताक्षर भी हुआ था। इस समझौते में यह प्रावधान शामिल था कि यदि इन दोनों देशों में किसी पर कोई हमला होता है तो दोनों परस्पर सैन्य सहायता मदद एक दूसरे को भेजेंगे। इसी साल यानी 2024 में जून के महीने में व्लादिमीर पुतिन वियतनाम पहुंचे थे। उत्तर कोरिया के बाद पुतिन वियतनाम गए थे और राष्ट्रपति तो लाम के साथ उनके कई सारे समझौते हुए थे जिस पर कि हस्ताक्षर हुआ था। महीना आता है जुलाई का, साल है 2024। 3 और 4 जुलाई को व्लादिमीर पुतिन कजाकिस्तान अस्ताना में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की वार्षिक बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। पुतिन और शी जिनपिंग अन्य सदस्यों के साथ यहां पर दिखाई पड़े। ये सुरक्षा समूह मॉस्को और बीजिंग द्वारा पश्चिमी गठबंधनों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया था, जिसका कि हिस्सा बनने के लिए पुतिन वहां गए थे। उसके बाद महीना आता है अगस्त का, साल 2024। 18 और 19 अगस्त को अजरबैजान की यात्रा पर पुतिन पहुंचे। पुतिन ने बाकू की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना था। दक्षिण काकेश में मॉस्को की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए यह यात्रा हुई थी। उसके बाद सितंबर में मंगोलिया पहुंचे थे व्लादिमीर पुतिन। आधिकारिक यात्रा थी उनकी, ये रेड कारपेट उनका स्वागत हुआ था। ये यात्रा इसलिए भी चर्चा में आई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्य देश के रूप में मंगोलिया ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को अनदेखा कर दिया था। ये वारंट यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से जुड़े कथित युद्ध अपराधों के मामले में जारी किया गया है, लेकिन मंगोलिया ने इसे दरकिनार किया और दिव्य और भव्य स्वागत किया था पुतिन का, वो भी रेड कारपेट के साथ। फिर महीना आता है अक्टूबर का, साल है 2024। तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर पुतिन पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय फोरम के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियन से उनकी मुलाकात हुई थी। मध्य पूर्व की स्थिति पर खूब चर्चा हुई थी। 2024 6 दिसंबर बेलारूस की यात्रा पर पुतिन एक बार फिर नजर आए। मिन्स्क में पुतिन और लुकाशेंको ने एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस लिहाज से भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण बताई गई। इस समझौते में आक्रमण की स्थिति में रूस सामरिक परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग का प्रावधान भी शामिल था, जिसकी की खूब चर्चा हुई थी। फिर यह साल आ गया 2025, जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन सीधे 27 जून को निकले थे। जून में बेलारूस की यात्रा पर पुतिन यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल के सम्मेलन में पहुंचे थे। उसके बाद 25 अगस्त यानी साल 2025 में अगस्त के महीने में अलास्का की यात्रा पर पुतिन गए। अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में ट्रंप पुतिन की 2 घंटे 45 मिनट तक बातचीत हुई थी। इस दौरान यूक्रेन जंग को खत्म करने की भी चर्चा हुई थी। हालांकि यह यात्रा पूरी तरह से विफल रही थी क्योंकि युद्ध नहीं रुका। 31 अगस्त से 3 सितंबर तक व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा पर थे। चीन राष्ट्रपति पुतिन के लिए एससीओ शिखर सम्मेलन की वजह से चर्चा में रहा। इस सम्मेलन में पुतिन और पीएम मोदी की भी बैठक हुई थी। अगर आपको ध्यान हो तो ये मुलाकात, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में छाई थी। राष्ट्रपति पुतिन ने अक्टूबर में कजाकिस्तान और पिछले महीने किर्गिस्तान की यात्रा भी की थी। तो अगर देखा जाए तो जैसा कि हम शुरुआत में कह रहे थे कि जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से व्लादिमीर पुतिन ने खुद को समेट लिया है, खासतौर से विदेशी यात्राओं के दौरान।
पिछले 4 सालों में, पिछले 3-4 सालों में अगर देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन की यात्राएं बहुत सीमित हुई हैं और वो बहुत सीमित देशों तक पहुंचे हैं। अब वो भारत में हैं और भारत में भी वो 2 दिन रहने वाले हैं। ये यात्रा भी ऐतिहासिक रूप से बहुत चर्चा में रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।